हेलो एवरीवन, दिस इज़ स्टारी एम्प्रेस। एंड अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है, ये वीडियो समहाउ आपके फीड में आई है, देन ट्रस्ट मी, कोई ना कोई ऐसी गाइडेंस या मैसेज ज़रूर है जो इस समय यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं। मैं यूजुअली नाइट टाइम पर रीडिंग्स को अवॉइड करती हूँ करना, लेकिन आज मैं कर रही हूँ बिकॉज मुझे इंटेंसली पुल महसूस हुआ किसी को मैसेजेस पहुँचाने के लिए। यहाँ कोई स्पेसिफिक पर्सन है जिसे इस समय ये मैसेजेस सुनने की ज़रूरत है। हमारी आज की रीडिंग लव रीडिंग है। इस समय स्क्रीन पर दो ऑप्शन आ रहे होंगे, पाइल 1 और पाइल 2। आप इन दोनों में से कोई एक पाइल इंट्यूटिवली चूज़ कर लीजिए। जिसके भी प्रति आपको अट्रैक्शन फील हो रहा हो या फिर जिसके भी प्रति आपको इंट्यूटिवली पुल महसूस हो, आप उस पाइल को चूज़ करिए। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप कुछ देर के लिए आइज़ क्लोज कर लें, कुछ डीप ब्रेथ्स लें, अपने पर्सन के बारे में सोचें, अपने आइडल के बारे में सोचें और क्वेश्चन करें और फिर इन दोनों में से एक पाइल को चूज़ करें इंट्यूटिवली। ऑलराइट, हम आपसे मिलेंगे आपकी रीडिंग में। हेलो, पाइल नंबर 1। अगर आपने इस इमेज को चूज़ किया था तो दिस इज़ योर पाइल, दिस इज़ योर रीडिंग। हम सबसे पहले कुछ चैनल मैसेजेस डिस्कस करेंगे। I think there's a very shy kind of energy between you and this person. I can see कि ये आपसे बहुत ज़्यादा फिजिकली अट्रैक्टिव हैं। पहली बात तो ये जो भी पर्सन है आपके, एंड इट्स लाइक कि दे लाइक योर स्टाइल अ लॉट। जिस तरीके से आप खुद को प्रेजेंट करते हैं, जिस तरीके का आपका पहनने का तरीका है, ये इनको बहुत पसंद है। आपकी पर्सनालिटी पर ये फ़िदा है। मैं आपको लिटरली बताऊँ, इनको आपकी पर्सनालिटी बहुत पसंद है, जिस तरीके से आप रहते हैं, प्रेजेंट करते हैं खुद को। और एक चीज़ जो मुझे लग रही है, इनको ना आपकी आंखें बहुत पसंद है। आपकी आंखें स्पेसिफिकली ब्राउन हो सकती हैं, अगर नहीं भी हैं तो कोई बात नहीं, या फिर उनकी ब्राउन हो सकती हैं। डार्क शेड्स ही हैं लेकिन ब्राउन और ब्लैक मुझे दिखाई दे रहे हैं, इसके अलावा मुझे ऐसे नहीं दिख रहे। लेकिन आंखें नेचुरली सुंदर हैं, जैसे बहुत ज़्यादा। एंड मुझे ऐसा भी लग रहा है यहाँ पे आप या फिर वो पर्सन स्पेक्स पहनते हैं, स्पेक्टिकल्स। किसी की आंखें थोड़ी वीक होंगी। ऑल्सो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग स्कूल, कॉलेज या फिर वर्क फील्ड में मिले हैं एक दूसरे से। आपके या फिर उनके हेयर ना स्पेसिफिकली ब्राउन हो सकते हैं। एक पर्सन के यहाँ ब्राउन और एक के ब्लैक होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है, या फिर डाइड हेयर होंगे। अगर आप फीमेल हैं तो आपको बैंगल्स और रिंग्स कैरी करना बहुत पसंद होगा, या फिर इस पर्सन ने कभी आपको बैंगल्स या फिर रिंग्स गिफ्ट किए होंगे, या फिर ये देना चाहते हैं इस समय। वैसे भी वैलेंटाइंस वीक चल रहा है जब मैं ये रिकॉर्ड कर रही हूँ। आई डोंट नो मैं इसे कब अपलोड करूँ, लेकिन हो सकता है आपको गिफ्ट करने के बारे में सोच रहे हूँ, बैंगल्स या फिर स्पेसिफिकली कोई रिंग। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये पर्सन ना इनकी एक डिज़ायर है कि ये आपके साथ ना रेनी सीजन में अम्ब्रेला शेयर करना चाहते हैं। फिर आपकी डिज़ायर हो सकती है, मुझे थोड़ी फैंटेसी नज़र आ रही है यहाँ पे। जैसे फैंटेसाइज करते हैं, बारिश हो रही है और आप दोनों एक अम्ब्रेला को शेयर कर रहे हो साथ में बारिश के मौसम में, या फिर कभी रेन होती हो तो ये गाने सुनते हो और आपके बारे में सोचते हो, स्पेसिफिकली कोई गाना हो ऐसा। अगर ये कैंडल आपको इरिटेट कर रही है तो आई एम सो सॉरी। पर ये पर्सन बहुत शाय है। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन या फिर आप ना आई कांटेक्ट कर नहीं पाते होंगे एक दूसरे से। जैसे आप जब कहीं और देख रहे हो तो ये आपको देखता है। क्रश वाली एनर्जी हो सकती है। जब आप इनको देखते हो तो वो आपको नहीं देख पाते, वो देखते हैं तो आप नहीं देख पाते। आप लोग एक दूसरे को चोरी छुपा देखते हो जब दूसरा पर्सन नहीं देख रहा है। बट गाइज, यहाँ पे फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। थोड़ा लस्ट का भी है यहाँ पे, लेकिन शाय एनर्जी है स्टिल। कोई फिजिकली एक दूसरे से बहुत अट्रैक्ट है लेकिन स्टिल रिस्पेक्ट है एक, और शाइनेस बहुत है जाहिर करने के लिए चीज़ें। ये हो सकता है नया कोई कनेक्शन हो, पॉसिबल है ऐसा, या फिर ये स्पेसिफिकली क्रश है आपका। हालांकि ये रीडिंग रिलेशनशिप्स वाले, सिंगल्स वाले और जिनके क्रश हैं उनके लिए भी है। हम कार्ड से देखने की कोशिश करेंगे। ये चैनल्ड मैसेजेस थे
तो अब हम कार्ड्स देखते हैं। ओह माय गॉड, मैरिज। लव रीडिंग में हमें क्या चाहिए? यूनियन के कार्ड्स, ऑफ कोर्स, हैप्पी मैरिज, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ कप्स, द लवर्स, यही तो होता है मेन कार्ड्स। आपके लिए तो लेकिन सीधे मैरिज आ गया। ऐसा हो सकता है ये पर्सन या फिर आप एक दूसरे को ना एक मैरिज कंपैटिबल पर्सनालिटी देखते हो एक दूसरे के लिए। और रिंग, मुझे चैनल मैसेजेस में रिंग भी दिखाई दी थी, तो बहुत हाई चांस है कि ये पर्सन आपको लिटरली प्रपोजल दे, ऐसा हो सकता है। एंड आगे कार्ड्स देखते हैं, बट बहुत प्योर इंटेंशन है यहाँ किसी की। ऑफिशियल पर्सन, ये पर्सन किसी हाई अथॉरिटी में हो सकता है या फिर ये पर्सन स्पेसिफिकली किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहा होगा। गवर्नमेंट जॉब हो सकती है ये पर्सन कर रहा होगा, फिर तैयारी कर रहा होगा। ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है, आप अपने हिसाब से मैसेजेस लीजिए। जर्नी, ये पर्सन आपके साथ ना एक नई शुरुआत चाहता है। इन केस ये सेपरेशन है या फिर आपका कोई क्रश है जिसके साथ आपको कंपैटिबिलिटी महसूस हुई थी, लेकिन स्पार्क भी था, लेकिन समहाउ चीज़ें नहीं बढ़ पाई। तो यस, ये पर्सन चेंज चाहता है इस चीज़ में। इसे भी कंपैटिबिलिटी महसूस हुई थी और ये भी अब चाहता है कि चीज़ों को फॉरवर्ड लेके जाया जाए। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? क्योंकि यहाँ यूनियन, ऑफिशियल पर्सन और जर्नी मुझे यही एनर्जी दे रहे हैं कि ये पर्सन चेंज और यूनियन चाहता है। एक चीज़ से दूसरी चीज़ के ऊपर जंप करना चाहता है। जैसे फ्रेंडशिप है तो रिलेशनशिप में आना, रिलेशनशिप है तो मैरिज में आना, मैरिज है तो किड्स, चिल्ड्रन के बारे में सोचना। ये पर्सन लेवल अप चाहता है। कॉफिन, या यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ये सेपरेशन वाली एनर्जी थी जहाँ पे चीज़ें ख़त्म हो गई थी और कुछ लोगों को लगा कि इस चीज़ में कुछ बचा नहीं है अभी, लेकिन शायद डिवाइन टाइम उस समय नहीं था, बट अब आ रहा है। हमारे पास है बॉटम में मैच्योर मैन। ये पर्सन बहुत मैच्योर है पहली बात तो, और जिस तरीके से इसकी गेज है ये देख पा रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे ये पर्सन आपको बहुत टाइम से ऑब्जर्व कर रहा था, समझने की कोशिश कर रहा था आपको, और अब जाके ये एक्शन लेने के मूड पर आ रहा है। अगर ये बहुत टाइम से एक्शन नहीं ले रहा था, मुझे लगता है इसकी एनर्जी ना पेज की या फिर नाइट ऑफ पेंटिकल की इसकी ना एनर्जी थी, बहुत स्लो चलता था, बहुत ज़्यादा। वो चीज़ से ये बाहर आ रहा है। अब आने वाले कुछ समय में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये रीच आउट करे। This is for pile 1, Mother Universe. King of Pentacle. अगेन मुझे इससे ऑफिशियल पर्सन की ही एनर्जी आ रही है। ये पर्सन के पास जनरेशनल वेल्थ बहुत होगी, एंड फॉर सम रीज़न मुझे एक चैनल मैसेज आ रहा है, ये पर्सन आपको फाइनेंशियली बहुत स्पॉइल करना चाहता होगा। इसकी जो लव लैंग्वेज होगी ना गाइस, हम सबकी अलग अलग लव लैंग्वेजेस होती हैं। किसी को टच पसंद होता है, किसी को टच एक वार्मथ होती है जब हम दूसरे पर्सन को अपने पास महसूस करते हैं, उसे हक करते हैं, उसकी एग्जिस्टेंस से हमको एक वार्मथ मिलती है जो हर एक ह्यूमन बीइंग क्रेव करना चाहता है। इसका जो लव लैंग्वेज होगा ना, ये शायद हो सकता है एक्सप्रेसिव ज़्यादा ना हो, बता नहीं पाता हो, और मुझे जो लगता है ये आपको स्पॉइल करके चीज़ों को समझाएगा कि हाँ मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुमको जो चाहिए खरीद लो। समझ रहे मेरी बात को? ये ना आप पे
चीज़ें उड़ाएगा। ऑनेस्टली मैं कहूँ तो इसके पास खूब जनरेशनल वेल्थ है, और ये कहीं ना कहीं जनरेट भी इसलिए करना चाहता है ताकि आप वर्थी बने आपका। आप जो इंसान इसे लगते होंगे ना, इसे लगता है आप बहुत कुछ डिज़र्व करते हो, और इसके पास जो भी है ये आपको दे दे अपना। बहुत स्वीट एनर्जी है। ये आपको फाइनेंशियली बहुत स्पॉइल करना चाहता है। एक्सपेंसिव गिफ्ट्स देना, वीकेंड्स पे, एनिवर्सरीज पे, एंड वैलेंटाइंस डे पे सेलिब्रेट करना छोटी छोटी चीज़ों को, ये वो सब ट्राई करना चाहता है आपके साथ। जो भी आपकी इच्छाएं हैं ना, ये सबको पूरा करना चाहता है। अगर आपने इसको स्पेसिफिकली बताया था कि आपको ये चाहिए वो चाहिए, तो आप पहले तैयार हो जाओ। वो मुझे शायद नहीं बताना चाहिए था आपको, बट ये कहीं ना कहीं प्लान कर रहा होगा कुछ करने का, उसे एग्जीक्यूट। स्ट्रेंथ, इसे आपकी काइंडनेस बहुत पसंद है। मैं 18+ रीडिंग तो मैं नहीं करती हूँ, लेकिन कुछ वैसे मैसेजेस हैं, मैं उन पर जाऊँगी नहीं। आप बस ये समझिए ये आपसे फिज़िकली बहुत अट्रैक्टेड है, या फिज़िकल ये फैंटेसाइज बहुत करता है आपके बारे में, मुझे ऐसा लगता है। इसकी फैंटेसीज हैं, खासतौर पर लेट नाइट्स की। द एम्परर, इसकी कभी ना कभी डोमिनेंट एनर्जी भी हो जाती होगी जिस पर ये काम कर रहा है। पहली चीज़ तो ये बहुत रिस्पॉन्सिबल पर्सन है। इसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं फैमिली की, लोगों की, फैमिली, माता पिता की, और चीज़ों की, बहन भाइयों की। लेकिन इस चीज़ की वजह से ना, क्योंकि ये हमेशा से चीज़ें हैंडल करता आ रहा था, इस चीज़ की वजह से इसके अंदर चीज़ों को, हर चीज़ को अब थोड़ी कंट्रोल करने की एनर्जी, और इसको पता है कि ये हर चीज़ हर कहीं अप्लाई नहीं हो सकती। ये अपनी उस चीज़ पे काम कर रहा है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, इस पर्सन की एनर्जी बहुत मुझे बढ़ पा रहा है आपकी रीडिंग करते समय। मुझे ऐसा लगता है कुछ ऐसे अनस्पोकन चीज़ें हैं। मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ। देखो, ऐसी कुछ अनस्पोकन चीज़ें हैं जो ये आपसे कहना चाहता है, और ये बोलते ही मेरे घर में एक डोर खुलने की मुझे आवाज़ आई। मुझे ऐसा लगता है जैसे ये पर्सन ना बहुत टाइम से क्लोज्ड अप था, और अब ना ये न्यू बिगिनिंग चाहता है, और बहुत हाई चांस है कि ये अपने गार्ड्स डाउन करे और अब आए फॉरवर्ड आपकी तरफ। किंग ऑफ वॉन्ड्स, द एम्परर, किंग ऑफ पेंटिकल, इसकी एनर्जी, माय गॉड, इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा इस पर्सन ने अपने ऊपर बहुत काम किया है, फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली कह लो, या फिर इसने अपने ऊपर बहुत काम किया है। सेल्फ मेड मैन जिसे कहते हैं ना, ये वो पर्सन है। क्योंकि देखो कार्ड कितने बड़े बड़े हैं, एम्परर, किंग, वॉन्ड्स, पेंटिकल्स, छोटे हैं ही नहीं कोई भी। पेंटिकल में सबसे बड़ा कार्ड, वॉन्ड्स में सबसे बड़ा कार्ड, और खुद एम्परर। ये पर्सन वो बोलते ना एक डिवाइन मैस्कुलिन फिगर, ये वो पर्सन है। मैं यूजुअली बोलती हूँ कि उसको काम करने के, मैंने ये 11-11 देखा ये कहते हुए। ये डिवाइन मैस्कुलिन है गाइस, लिटरली ये आपका डिवाइन मैस्कुलिन है। मैं वैसे TF या फिर ऐसे शब्द मैं यूज़ नहीं करती हूँ। मैं यूजुअली सोलमेट या फिर सोल टाइज हैं किसी के साथ, ऐसा कह देती हूँ। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप थे, लेकिन फॉर सम ऑफ यू ये आपका ट्विन फ्लेम हो सकता है। बट ये जर्नी यहाँ फॉरवर्ड चल रही है, यहाँ पे कुछ भी टॉक्सिक नहीं है। मैं पहले बता दूँ, यहाँ मिरर गेम नहीं चल रहा है कि वो चेस कर रहा है कि ये चेस कर रही हैं। ये पर्सन हील्ड है, ये पर्सन आपको मोटिवेट कर रहा है, आप भी खुद पे काम करो। यहाँ ड्रामा नहीं है गाइस, यहाँ जो है सामने है। हाँ, थोड़ी शाई एनर्जी ज़रूर है क्योंकि न्यू एनर्जी मुझे फील हो रही है, बट यहाँ कुछ भी टॉक्सिक नहीं है। ओके, अगर सेपरेशन था, अगर ये ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप था और यहाँ पे सेपरेशन आया था, क्योंकि ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में एक टाइम पे सेपरेशन आता है, अगर यहाँ आया था तो वो चीज़ अब ख़त्म हो रही है। आपने अपने कर्मा पूरे करे, इसने पूरे करे, इसने अपने ऊपर काम किया, आपने अपने ऊपर काम किया, अब यूनियन का समय आ रहा है। ऑलराइट, पर गाइस यहाँ पे इनर वर्क भयंकर लगा है इस पर्सन का। इस पर्सन की ऐसी स्पिरिट है कि कोई इसे तोड़ नहीं सकता, ये तो मैं आपको बता दूं। बॉटम, ओह माय गॉड, 6 ऑफ कप्स।
ऑफ कोर्स आप इस पर्सन को जानते हो, ऑलराइट, यहाँ सेपरेशन था कुछ लोगों के लिए, आप इस पर्सन को जानते हो, ये पर्सन आपकी तरफ आ रहा है। फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे एक टॉक्सिक एनर्जी है कुछ लोगों के लिए, एक्स की या फिर कुछ टॉक्सिक लोगों की जो आपकी लाइफ में कभी थे, आपने उनको निकाल दिया था, उनको अपनी लाइफ से कैंसिल किया था, यू नो। एंड मुझे एक थॉट याद आ रहा है कि बहुत कुछ अच्छा होने से पहले बहुत कुछ बुरा होता है। आपकी लाइफ में पहले बहुत स्ट्रगल रहे होंगे, मैं नहीं चाहूँगी, आप खुद सोच सकते हैं कैसे स्ट्रगल थे आपकी लाइफ में, बहुत स्ट्रगल रहे थे। उन चीज़ों से आपको रियलाइज़ हुआ किन लोगों को आपको अपनी लाइफ से निकालना है, कौन लोग डिज़र्व करते हैं कौन नहीं करते, आपको वहाँ अपनी वर्थ पता चली थी। ऐसा उसके साथ भी हो सकता है, ओके। तो मुझे ऐसा लगता है जब ये यूनियन होने वाला होगा, या फिर जब फाइनली जो भी चीज़ें आप बहुत टाइम से चाह रहे थे, सक्सेस, करियर, स्पिरिचुअलिटी, या फिर इस पर्सन को लेके, फॉर एग्जाम्पल अगर स्पिरिचुअलिटी को लेके आप कुछ चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे थे, कोई साधना लगा रहे थे, तो वो कहते हैं ना लास्ट टाइम एक ईगो का वार आता है, लास्ट टाइम स्पिरिट आपका टेस्ट लेने के लिए ना कुछ पास्ट की चीज़ों को रिपीट करने की कोशिश करती है। जैसे समहाउ किसी का कोई एक्स था, बहुत टॉक्सिक था, उसने उसको अपनी लाइफ से निकाल दिया, अपने ऊपर काम किया, और अब उसे पता है कि वो क्या डिज़र्व करता है, क्या करती है, वो डिवाइन फेमिनिन है, अब कोई उसे बेवकूफ़ नहीं बना सकता। तो इस मैस्कुलिन के आने से पहले वो पर्सन जो पास्ट का पर्सन था, वो लास्ट टाइम टेस्ट करने आएगा, यूनिवर्स के द्वारा उसे भेजा जाएगा टेस्ट करने के लिए कि ये पर्सन दोबारा फंसता है नहीं फंसता, या फिर उसके जैसा ही एक और पर्सन आपकी लाइफ में भेज देगा जहाँ पे आपको टेस्ट करना पड़ेगा कि ये पर्सन मुझे मैनिपुलेट कर रहा है क्या, अब मैं फंसती हूँ कि नहीं फंसती हूँ, या फंसता हूँ। समझ रहे हो आप मेरी बात को? यहाँ एक टेस्ट है, और मैं अगर तो ये हो गया है, आपने यहाँ कुछ लोगों ने पास कर दिया है, वेरी वेरी नाइस, कॉन्ग्रेचुलेशन। यहाँ कुछ लोगों के लिए एनर्जी आ रही है, मैंने कुछ लोगों का हो गया इसलिए बोला कि यहाँ कॉफिन है, जर्नी है, लेकिन कुछ लोगों के लिए आ रही है क्योंकि यहाँ पे फाइनल यूनियन से पहले यहाँ एक्स की एनर्जी है, या फिर ये पास्ट हर्ट की एनर्जी है, एनर्जी वैम्पायर्स की एनर्जी है, कुछ है यहाँ पे एनर्जी, कुछ ऐसे आपके पहले हो सकता है। फॉर सम ऑफ यू यहाँ कुछ एडिक्शंस थी, लोगों ने उसे ओवरकम किया था, लेकिन अब जब आप बेहतर हेल्थ की तरफ बढ़ रहे हो तो वो एडिक्शन लास्ट टाइम आपको टेस्ट करने आ रही है। आपके सेंसेस एकदम हाई हो जाएंगे और आपको समझ नहीं आएगा मुझे दोबारा से क्यों ये एडिक्शन, मुझे दोबारा से क्यों मन कर रहा है करने का। कोई बात नहीं, कर देते हैं, नहीं करना, ओके। अपने सेंसेस को कंट्रोल में लाओ, ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस करो, जो भी ये एनर्जी है इसे प्लीज़ कैंसिल करना, ये आपके लिए साइन है। और बॉटम में मुझे उसके बाद क्वीन ऑफ वॉन्ड्स दिखी, इसकी कंपैटिबल, किंग ऑफ वॉन्ड्स के कंपैटिबल, ऑफ कोर्स ये पर्सन, आप दोनों मेंट करते हैं एक दूसरे के साथ होना, लेकिन ये क्योंकि डिवाइन मैस्कुलिन है गाइस, ये देने से पहले भगवान आपको अच्छे से टेस्ट करेंगे। और मैं ये नहीं चाहती आप ऑब्सेसिव हो जाओ इस मैसेज को लेके, आपको अपने ऊपर काम करना है। हालांकि मुझे लगता है यहाँ पे बहुत सारी ऐसी डिवाइन फेमिनिन और मैस्कुलिन है जिन्होंने अपने ऊपर काम किया है, और स्पिरिट कह रही है ऐसे ही लगे रहो, बस टेस्ट आएगा तो अपने आप को मजबूत रखना, दैट्स ऑल। अभी हम कुछ चैनल्ड रिटन मैसेजेस लेने की कोशिश करेंगे इस पर्सन की तरफ से, जो भी ये पर्सन है। दिस इज पाइल 1, मदर यूनिवर्स, उनके पर्सन, ओके, उनके पर्सन उन्हें क्या बताना चाहते हैं। ये कार्ड्स निकल के आए हैं, वी आर अपार्ट बट नेवर डिसकनेक्टेड। मैंने क्या कहा था, यहाँ सेपरेशन था कुछ लोगों का, डिस्टेंस था। ये पर्सन आपसे कहना चाहता है कि हम लोग अपार्ट, हम लोग अलग ज़रूर थे बट हम डिसकनेक्टेड नहीं थे। यहाँ पे कुछ सोल टाइज या फिर एस्ट्रल ट्रैवल, आई कैन से, व्हाट एल्स, स्पिरिट। यहाँ एक साइकिक कनेक्शन डेवलप्ड था आप दोनों के बीच, आप लोग समहाउ कनेक्टेड थे। आपके ड्रीम्स में ये आते होंगे,
वेरी स्पेसिफिक। अगेन आपके ड्रीम्स में आते होंगे या फिर आपको इनकी प्रेजेंस अपने साथ महसूस होती होगी। कई बार आपको इनका नाम कहीं दिख जाता होगा, सिंक्रोनिसिटीज़ दिख जाती होंगी। ये आप दोनों के साथ हुआ है, ठीक है, एक पर्सन के साथ नहीं हुआ, दोनों के साथ हुआ है। लव इज अनफोल्डिंग, ट्रस्ट द पुल नॉट द पाथ। यहाँ स्पिरिट ये भी कहना चाहती है कि इस समय पास्ट या फिर फ्यूचर की एनर्जी में एकदम नहीं जाना, प्रेजेंट में रहने की कोशिश करना। सो दिस इज ऑल्सो मैसेज। लव इज अनफोल्डिंग। अगेन चीज़ें अब जो स्टक थी चीज़ें वो अब अनफोल्ड होने वाली हैं। क्योंकि यहाँ कुछ लोगों के लिए ईगो का वार है, इसलिए मुझे लगता है यहाँ पे स्पिरिट बहुत मुझे पुल कर रही थी कार्ड्स निकालने के लिए आज रात। यूजुअली मैं नाइट को नहीं करती हूँ रीडिंग्स, बट क्योंकि ये साइन जो भी लोग इस वीडियो को देखेंगे बहुत स्पेसिफिक लोग देखेंगे, और जो देखेंगे मुझे लगता है ये उनके लिए साइन है कि प्लीज़ अपने ऊपर काम करिए, प्रिपेयर रहिए। अगर कोई चीज़ आपको इस समय थोड़ा लगे कि अब क्यों ये हो रहा है, अब क्यों ऐसा हो रहा है, समझ आइए ये आपका टेस्ट है, आपको इसे ओवरकम करना है। एंड बॉटम है हमारे पास, नो मोर हाइडिंग, यू आर द की, अनलॉक। सेम एनर्जी, ये भी वही एनर्जी दे रहा है, जैसे कोई डिसकनेक्शन था, यहाँ ताला खुल रहा है, यू नो, जैसे यहाँ लॉक है, की आप हो, ये बोल रहे हैं ना, यू आर द की, लॉक इज हियर। एक पर्सन की है तो एक पर्सन ताला है, खोल रहे हैं अब फाइनली। यू नो, ओके, मैंने आपसे चैनल मैसेजेस में मैंने आपसे कहा था कि अगर ये पर्सन जैसे इसको ऐसा होता होगा, बारिश होती होगी या फिर ये कहीं ट्रैवल करता होगा या फिर नेचुरली नॉर्मली अपने घर में बैठ के गाने भी सुनता होगा ना, तो ये गाना इसे आपकी याद दिलाता होगा, और जब ये गाना सुनता होगा इसे आप याद आते होंगे। ये सॉन्ग मैं आपको बता देती हूँ, ये सॉन्ग है यू नो दैट आई वॉन्ट स्टॉप अंटिल आई मेक यू माइन। इस सॉन्ग का नाम ही है मेक यू माइन, आप इसे गूगल कर सकते हो। ये सॉन्ग बहुत अच्छा है, बहुत हैप्पी वाइब आती है इस सॉन्ग से। अगेन ये जो मैसेज है इस कार्ड में, जो सॉन्ग के लिरिक हैं, ये भी मुझे यूनियन की एनर्जी देते हैं, मैरिज की एनर्जी देते हैं। बिकॉज यहाँ पर्सन क्या, इस लिरिक का क्या मीन है कि तुम भी जानते हो मैं जब तक नहीं रुकूंगी जब तक तुम मेरे ना हो जाओ। लास्ट स्टेज क्या होता है, मैरिज होता है ऑफ कोर्स, एक दूसरे के साथ रहना, एक बंधन में बंध जाना। लास्ट कार्ड, आवर केमिस्ट्री इट्स स्ट्रॉन्गर देन मेजर आर्काना कनेक्शन। यहाँ मेजर आर्काना वैसे भी बहुत है, यहाँ आप लोग केमिस्ट्री बहुत दोप है, बहुत बढ़िया मस्त है। आप लोग एक दूसरे को बहुत अच्छे से रीड कर पाते होंगे, समझ पाते होंगे एक दूसरे की बातों को, इसलिए भी यहाँ पे इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। हील्ड डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन मैस्कुलिन यहाँ कनेक्शन है। समझ रहे हो मेरी बात को? लास्टली मैं कुछ यहाँ पे शॉर्ट मैसेजेस लूँगी, अगर डिवाइन यहाँ कुछ बताना चाहते हैं एक्स्ट्रा। बहुत सारे आ गए। 999 यहाँ किसी के लिए स्पेसिफिक हो सकता है। फोकस, कुछ लोग यहाँ कीर्तन करते होंगे, कुंडलिनी मेडिटेशन आपने किया होगा, साथ में यहाँ केयर फ्री एनर्जी में जाने की ज़रूरत है। ज़्यादा टेंशन मत लो किसी चीज़ को लेके। यहाँ पे भी बहुत डेस्परेट मैसेज है, आई कैन नॉट लिव विदाउट यू, ये पर्सन आपसे कह रहा है। अब हार्वेस्ट का समय है, आपने अगर कोई मेहनत की थी ना, कुछ हार्डवर्क लगाया था अपना, तो हाँ अब आपको फाइनली उस चीज़ के रिजल्ट्स मिलेंगे। क्रिएट न्यू, इससे आपको क्या समझ आता है, यू नो, कुछ नया करिए। ये कनेक्शन अगर सेपरेशन नहीं भी है या फिर कुछ और, मतलब आपके दिमाग में कोई भी ऐसी चीज़ है ना जहाँ स्टकनेस आ गई है, यूनिवर्स कह रही है उस चीज़ में कुछ नए रंग भरिए।
अगर आपका कोई काम भी है जिसमें अब आपका मन नहीं लग रहा तो उसमें कुछ और ऐड करो जिसकी वजह से उसमें स्पार्क आए, चीज़ों को इंटरेस्टिंग बनाओ बेसिकली। प्राउड ऑफ यू, आई लव यू, यस यहाँ कन्फेशन है कुछ लोगों के लिए, साथ में ये पर्सन आप पे प्राउड बहुत करता है। आई एम हील्ड, आई एम रेडी, ये आपके लिए मंत्रा है, आपको खुद से बोलना है कि आप हील्ड हैं, आप रेडी हैं। और वैसे भी ये एनर्जी क्योंकि मैनिफेस्ट होने वाली है तो आपको खुद से ये बार बार कहना भी है ताकि ये एनर्जी आपके साथ अलाइनमेंट में आए। कमेंट सेक्शन में जाके आप इसे क्लेम कर सकते हो लिख के, आई एम हील्ड, आई एम रेडी, एंड व्हेन आई एम सेइंग दिस डू इट राइट वे, कि आप इस एनर्जी के साथ तभी अलाइनमेंट में आएंगे जब आप इस चीज़ को सिर्फ दिमाग में नहीं, अपने 5D रियलिटी में नहीं, अपनी 3D रियलिटी में भी लाओगे। आपको करना पड़ेगा। कमेंट सेक्शन में जाइए और लिखिए आई एम हील्ड, आई एम रेडी, ओके, और खुद से अफर्म कीजिए कि यस आप तैयार हैं। यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन है कुछ लोगों के लिए, थ्रोट चक्रा और सोलर प्लेक्सिस पर आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। यू आर वेयर यू आर सपोज्ड टू बी, आप इस समय वही हैं जहाँ आपको होना चाहिए था। आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है अगर आपको लगता है कभी कभी कि आप पीछे रह गए हैं बाकियों से। यू आर डिफरेंट, आप डिफरेंट हैं, बी माइंडफुल ऑफ दैट, ओके। इससे स्पिरिट ये कहना चाहती है इन केस आप स्पिरिचुअल हो या फिर आपको लगता है आप ब्लैक शीप हो, ब्लैक शीप आप गूगल कर सकते हो, सिम्बॉलिकली किसे बोलते हैं, ऐसे लोग बेसिकली जो बाकियों से थोड़ा अलग फील करते हैं फैमिली में या फिर बाहर भी। तो स्पिरिट कह रही है ये आपका श्राप नहीं है, ये आपकी ब्लेसिंग है, आप डिफरेंट हो, हर कोई डिफरेंट है। और ट्रस्ट मी, सबका पर्पस ही यही होता है कि उसे डिफरेंट बनना है। भीड़ में हर कोई घुस जाता है, भीड़ को देख कौन रहा है, लेकिन आप वो हो, आपको वो बनना है, आपको लीड करना है, अपने ऊपर काम करो। एंड या वाई डू यू केयर वट अदर्स से अबाउट यू, डू यू लव योर सेल्फ। यहाँ पे स्पिरिट आपसे क्वेश्चन करिए गाइस, आपको इतना फ़र्क क्यों पड़ता है कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, आप क्या खुद के बारे में सोचते हो, ये मैटर करता है। वो आपसे लिटरली कह रहे हैं आप खुद से प्यार करते हो या नहीं करते हो, पहले आप खुद से प्यार करो। ये बाहर का ट्विन फ्लेम, सोलमेट सब ठीक है, सब हो जाएगा, वो समझ आ रहा है, लेकिन पहले हमारा ट्विन फ्लेम हमारे अंदर है, हमारा सोलमेट हमारे अंदर है, हमारा डिवाइन मैस्कुलिन पहले हमारे अंदर है। हमको पहले उसको प्यार करना है, उसको समझना है, अपने आप को समझना है, फिर बाहर की चीज़ें होती रहेंगी। स्पिरिट कह रही है पहले खुद से प्यार करो, ये सब फिर चक मार के आपके पीछे आएगा। हमारे अंदर फेमिनिन और मैस्कुलिन ऊर्जाएं होती हैं और स्पिरिट आपको सजेस्ट कर रही है कि आप से दोनों को बैलेंस करिए। विक्ट्री, सक्सेस, फेथ, विक्ट्री है यहाँ, सक्सेस है, बहुत ब्राइट फ्यूचर है। अगर आपने लिटरली कोई काम के 8 ऑफ वॉन्ड्स, यस ये पर्सन आपकी तरफ रीच आउट कर रहा है। अगर ये पर्सन भी नहीं है तो यहाँ पे कोई काम आपने किया था, कोई इंटरव्यू आपने दिया था, ईमेल आपकी तरफ आ सकती है, आपकी तरफ ईमेल और कोई मैसेज आ सकता है, कुछ तो यहाँ पे आ रहा है। और ऑनलाइन मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहा है, चैट हो सकती हैं। स्माइल प्लीज़, स्माइल करिए, ओके, खुश रहिए। अगेन आई लव यू, लिटरली यहाँ कुछ लोगों के लिए साफ कमिटमेंट आ रही है। आई क्रिएट पीस, आई लेट गो, यस पास्ट की एनर्जी को आपको लेट गो करना है, ओके। अगेन ईगो का वार, आपको लास्ट मैसेज ही यही आया है, पीस क्रिएट करिए अपने पास्ट के साथ और लेट गो करिए। दैट्स ऑल स्पिरिट वॉन्ट्स यू टू नो, ओके। सो दिस वॉज योर रीडिंग पाइल 1। अगर ये आपसे रेजोनेट की हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप मुझे फीडबैक दीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एंड प्लीज़ आप इस वीडियो के साथ अच्छे से रिस्पॉन्स कीजिएगा, इससे मदद मिलेगी चैनल को ग्रो करने में, एग्जिस्ट करने में, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। एंड साथ में क्योंकि मैंने आपको एनर्जी दी है तो मैं भी एक्सपेक्ट करूँगी कि आप मुझे एनर्जी दें ताकि एक हेल्थी गिव एंड टेक हो एनर्जी का। सो दिस वॉज योर रीडिंग गाइज, हम आपसे मिलेंगे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय। हेलो, पाइल नंबर 2, इफ़ यू चोज दिस इमेज देन दिस इज़ योर रीडिंग। तो सबसे पहले हम आपके पर्सन को लेके कुछ चैनल मैसेजेस डिस्कस करेंगे, ऑल राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये पर्सन आपको, पहली चीज़ जो मुझे चैनल हुई, ये आपको डेट पर लेके जाना चाहता है। इसके ना बहुत सारे सपने हैं आपको लेके, फैंटेसीज से ज़्यादा इसे ना वार्मथ महसूस करनी है आपसे, इसको आपके साथ डांस करना है, आपके हैंड्स होल्ड करने हैं, वेस्ट होल्ड करनी है, इसकी ये चीज़
बहुत क्यूट है, मैं सच बताऊं तो लस्ट से बढ़ के बहुत क्यूट एनर्जी है यहाँ पे। ये पर्सन आपको लिटरली कॉफ़ी या फिर डेट्स पूछ सकता है। वैसे भी वैलेंटाइंस वीक चल रहा है जब मैं इसे रिकॉर्ड कर रही हूँ, बाकी आई डोंट नो मैं इसे कब अपलोड करूँगी, लेकिन या he literally wants to dance with you। ऐसा भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये आपका नेबर रहा हो कभी, या फिर आपका नेबर हो लिटरली। एंड यूनिवर्स ना जैसे मुझे एक मैसेज दे रहा है, जैसे विंडो है ना, विंडो के कर्टन्स खोलो, वहाँ से रोशनी आएगी। बहुत सन की एनर्जी है। आप शायद बाहर नहीं निकलते हो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा घर में रहते हो, और इस वजह से ना थोड़ी स्टक एनर्जी बन रही है आपकी एनर्जी आपके सबकॉन्शियस में। आपको कनेक्शंस बिल्ड करने की ज़रूरत है इस समय, आपको लोगों से मिलने की ज़रूरत है। ये पर्सन आपको बाहर ही मिलेगा, मैं आपको पहले बताऊँ, आपको घर में नहीं, घर में बैठे बैठे ये पर्सन आपको नहीं मिलने वाला। आपको थोड़ा अपनी एनर्जी को बाहर की हवा भी दिखानी पड़ेगी महसूस करानी पड़ेगी। ओके, अब आप सोचो कि मैं ऐसा फिर क्या करूं, कहाँ जाऊं। कोई बात नहीं, आपके घर के पास कोई नॉर्मल कैफ़े हो, आपके घर के पास कोई नॉर्मल गार्डन हो, नॉर्मली वॉक करते हुए चले जाओ। इससे भी आपके सबकॉन्शियस में ना एक हिट होगा कि यस ये बाहर की एनर्जी है। जैसे हम इसे पैराडाइम शिफ्ट कह सकते हैं, जहाँ पे ना बस दिमाग को सिग्नल पहुँच रहा है कि हाँ कुछ चेंज आया। चीज़ों को देख के, बर्ड्स को देख के फ्रीडम की एनर्जी महसूस होना, वो साइलेंट अफर्मेशन जिसे हम कहते हैं। साइलेंटली आपका दिमाग ना उस चीज़ को ग्रहण करेगा कि हाँ चेंज आया, हाँ फ्रीडम आ रही है, हाँ अब मैं नए कनेक्शन बिल्ड कर रहा हूँ, नए लोगों से मिल रहा हूँ। आपकी एनर्जी फिर एक्सपैंड करेगी, थोड़ा बाहर निकलिए। मुझे ये एनर्जी आई आपके लिए। बाकी यहाँ सन की ऊर्जा है, आपके लिए बहुत ब्राइट और ब्यूटीफुल चीज़ें वेट कर रही हैं। इन केस आपने पास्ट में थोड़ी स्ट्रगल देखे हैं तो यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि जितने देखने थे ना वो देख लिए, अभी ब्राइट ही ब्राइट होने वाला है आगे चल के। लव को लेके तो मुझे पॉजिटिवली बहुत अच्छी एनर्जी आ रही है। यहाँ कोई है जो आपको डेट पर लेके जाना चाहता है, आपके साथ ब्राइट फ्यूचर देखता है आपको, वो एक बहुत अच्छी कंपेनियनशिप देखता है आपको। आपके या फिर इस पर्सन के थोड़े शॉर्ट हेयर हो सकते हैं। एंड ऑल्सो मुझे एक ऐसी एनर्जी आ रही है, नहीं मुझे एक ऐसी एनर्जी आ रही है जैसे ये पर्सन ना अपनी आंखें नहीं हटा सकते आपसे। मतलब इनको आपके फीचर्स इतने प्यारे, इतने क्यूट, ब्यूटीफुल लगते हैं कि आप इनके सामने मैसी हेयर करके या फिर किसी भी हालत में चले जाओ, ये तब भी आपको हाय ये कितना सुंदर है, ये पर्सन अट्रैक्टिव कितना है ये पर्सन ये ना मंत्र मुग्ध हैं आपको लेके ये सही शब्द होगा मुझे लगता है। और बहुत अट्रैक्टिव हैं ये आपसे, फिजिकली अट्रैक्टिव तो हैं, बट यहाँ पे ना एक बहुत स्वीट एनर्जी है आपको लेके। ये बिल्कुल 18 टाइम पे, 15-16 टाइम पे जो स्वीट लव बटरफ्लाइज वाला हमको महसूस होता है, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा वैसा है ये। एंड ये पर्सन का ऐसा शायद ड्रीम हो सकता है, ये अपने बलबूते पे चीज़ें करना चाहता है। मुझे लगता है इसके दिमाग में कोई आइडियाज़ हैं, ये बिज़नेस करना चाहता है या फिर ये कहीं जॉब करता है, वहाँ ये इसको फॉर्मल कपड़े पहनने पड़ते होंगे। फॉर्मल कपड़ों में ये बहुत खूबसूरत लगता होगा ये जो भी पर्सन है आपका। लड़की है तो ट्रेडिशनल में अच्छी लगती होगी, लड़का है तो सूट इस पर बहुत सूट करते होंगे ब्लैक वाइट नो मैटर जैसे भी होते हैं। मुझे थोड़ी ऑनेस्टली मुझे थोड़ी वैसी वाइब आ रही है, CEOs एंड बिजनेसमैन्स, एंटरप्रेन्योर्स, ऐसी एनर्जी वेरी रिच वेल्थी मैन पर्सनैलिटी। सिर्फ मनी से नहीं बट पर्सनैलिटी इनकी बहुत रिच दिखती है, बहुत ज़्यादा रिच। फॉर सम ऑफ यू वेरी स्पेसिफिक ऐसा भी हो सकता है इस पर्सन के ना बहुत सूटर्स हैं, बिकॉज ये पर्सन चार्मिंग बहुत है, बहुत चार्मिंग है, लोग इससे बहुत अट्रैक्ट होते हैं, इससे प्रपोजल्स भी बहुत आते होंगे, बट दिस पर्सन ओनली हैव आइज फॉर यू। मतलब वो केवल आपसे ही अट्रैक्टेड हैं और वो आपको ही चाहते हैं। ये लॉयल बहुत होंगे, यहाँ पे थर्ड पार्टी वगैरह नहीं होगा, कभी नहीं होगा। अगर आपको डाउट्स हैं, ये कमिट करते होंगे तो ये दिल से कमिट करते होंगे। एंड ये इनकी बहुत अच्छी पर्सनालिटी होगी। मैंने जब ये बोला तो मुझे 222 दिखा, ये
डिवोटेड पर्सन होंगे, मैं आपको सीधे सीधे बताऊं तो। इनकी हाइट टॉल हो सकती है, चार्मिंग पर्सनालिटी है, ऑफ कोर्स हैंडसम है ये काफ़ी, एंड ये जो भी काम करते हैं ना, अगर इस समय ये जॉब करते हैं तो ये हाई पोस्ट पर हैं। मतलब मुझे काफ़ी रिच पर्सनालिटी यहाँ महसूस हो रही है, जो मुझे चैनलिंग हो रही है। अब हम कार्ड से देखने की कोशिश करेंगे गाइस, यहाँ पे क्या मैसेजेस हैं स्पिरिट की तरफ से आपके लिए, या फिर ये पर्सन आपसे क्या कहना चाहता है। अगर अभी तक जो मैसेजेस थे आपसे रेजोनेट किए हों देन वेरी नाइस, नहीं तो आप फर्स्ट पाइल भी देख सकते हैं। ओपन रहिए मैसेजेस के साथ। पाइल 2, यहाँ कुछ चेंज होने वाला है गाइज। यहाँ ना बहुत इंटेंसली मुझे चेंजेस होते हुए नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। ये बहुत ऐसा चेंज नहीं होगा जिससे आप डर जाओ, ऐसा नहीं है, टावर की एनर्जी नहीं है, बट यहाँ चेंज है। और ये चेंज पहले मुझे आपसे दिखाई दे रहा है। मेरे को फिजिकल वर्ल्ड से ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि आप में कोई चेंज आ रहा है। और मैंने वैसे भी कहा था कि आपको इस समय थोड़ा निकलने की ज़रूरत है, अपनी एनर्जी को फ्लो में लाने की ज़रूरत है, बाहर निकलिए। और ये बोलते ही काफ़ी रोशनी हो गई है, वीडियो में नज़र आ रही है। इस जगह बहुत रोशनी हो गई है, कैंडल बहुत ज़्यादा हाई हो रही है इस समय। स्पिरिट चाहती है आप अपनी लाइफ को थोड़ी रोशनी से भरिए। सिचुएशन नहीं आ रही तो क्रिएट करिए सिचुएशन। ऑलराइट, जर्नी ये पाइल 1 में भी आया था कार्ड, तो रिपीट हुआ है। कुछ लोग अगर पाइल 1 से अट्रैक्टेड थे तो आप देख लीजिए, दोनों में ही आपके लिए कोई मैसेजेस होंगे। अगर ये पर्सन कहीं दूर रहता है, और ये बोलने से पहले मुझे ट्रिपल 4 दिखा, अगर ये पर्सन कहीं दूर रहता है तो ये आपसे मिलने आने वाला है। ये प्लान कर रहे हैं आपको लेके, ये आपको घुमाने लेके भी जा सकते हैं, ये ऐसा हो सकता है। कोर्टशिप, या ये डेफिनेटली आपको डेट करना चाहते हैं। अगर ये न्यू कनेक्शन है, इन केस किसी के लिए अगर ये न्यू कनेक्शन है तो ये इस कनेक्शन को और एक्सप्लोर करना चाहते हैं, इन्हें आप काफ़ी कंपैटिबल लगने लगे हो। और अगर इस समय आप सिंगल हैं, किसी को नहीं भी देख रहे हैं ना, तो मुझे लगता है कि कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आने वाला है। आप इससे रैंडमली कहीं मिलोगे, धीरे धीरे फिर बातचीत होगी। कॉफिन, ये भी कार्ड रिपीट हुआ है, फर्स्ट पाइल में था। कुछ साइकिल्स हैं जो एंडिंग्स मांग रहे हैं। यहाँ मुझे यहाँ रिलेशनशिप्स वगैरह से ज़्यादा मुझे यहाँ लैक नज़र आ रहा है। जैसे किसी ने अपने दिमाग में एक लैक क्रिएट कर लिया है, इम्प्रिजनमेंट क्रिएट कर लिया है। ऐसा क्या हुआ है पाइल 2? अपने आप से क्वेश्चन करिए, ऐसी क्या चीज़ है जो मुझे लिमिट में रख रही है? ऐसी क्या चीज़ है जो मुझे ट्रू लव की तरफ लेके जाने में बाधा बना रही है? आपकी इनसिक्योरिटीज़, या फिर आपकी जेलसी पैटर्न्स, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके दिल में आपको पेन महसूस कराती है जब भी आप सोचते हो। ऐसी क्या चीज़ है, सोचिए उस बारे में। जिस चीज़ को सोच के आपको दर्द महसूस होता है, हाँ वही वो चीज़ है जिसमें आपको काम करना है। आप बेहतर जानते हैं वो क्या चीज़ है। ऑलराइट, जो भी आप देख रहे हैं, क्योंकि वो आपकी जर्नी है। मैं रीडर हूँ, ऑफकोर्स मैं साइकिक हूँ। मैं आपको टैरो, मैं जनरली बताऊँ तो देखिए, टैरो प्रिडिक्शंस या फिर मैसेजेस, इन सबसे ज़्यादा हमको जगाने के लिए होते हैं, हमको हमारे सबकॉन्शियस से कनेक्ट करवाने के लिए होते हैं, और कुछ पॉसिबिलिटीज़ देते हैं कि हम जो कर रहे हैं अगर हम ऐसा ही करेंगे तो क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं या फिर क्या नहीं हो सकती हैं। टैरो हमको गाइडेंस और हमारी अवेकनिंग में मदद करता है, चेंज लाने में मदद करता है। टैरो पे हम डिपेंडेंट नहीं हो सकते, लेकिन क्योंकि वो सिर्फ साइन देता है, चेंज नहीं लाता है। चेंज हमने लाना होता है। ऐसी कौन सी चीज़ है जिसमें आपको चेंज लाना है? स्पिरिट आपसे पूछ रही है। आप जानते हो चीज़, उस पर चेंज लाइए। ओके, ये रूटीन हो सकता है, कोई हैबिट हो सकती है, कोई लिटरली पर्सन हो सकता है।
कुछ है यहाँ जिस पर आपको काम करना है। कोर्ट हाउस। ओके, यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने लेटर्स आपको बहुत पसंद होंगे, आपको ग्रीटिंग कार्ड्स लिखना बहुत पसंद होगा। कुछ लोग यहाँ लॉ फील्ड में हो सकते हैं, ये पर्सन लॉ फील्ड में हो सकता है। कुछ लोग यहाँ लॉ पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, या फिर किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं इन केस। ऑल्सो मुझे ऐसा लगता है कि आपको जैसे आपने लिस्ट बनाई है कि आपको बहुत स्पेसिफिक मैसेज है ये, लेकिन आपने मन्नत मांगी है इस चीज़ की कि आपको इस तरीके का पर्सन चाहिए, या फिर ये जो भी पर्सन है आपके दिमाग में आपको ये चाहिए, आपने मन्नत मांगी है उस चीज़ को लेके। धागे बांधे हैं, लेटर लिखा है, उसको डाला है, कुछ किया है आपने, या वो चीज़ अलाइनमेंट में आ रही है। मुझे वो चीज़ ज़ाया नहीं जाती हुई दिख रही, वो चीज़ अलाइनमेंट में तो आ रही है। ठीक है, वो चीज़ सुनी गई है, हर्ड हुई है। इन केस आपको लगा कि पता नहीं उस चीज़ का क्या हुआ, लेकिन वो डिवाइन टाइम पर मैनिफेस्ट होगी। इसीलिए स्पिरिट कह रही है ये करो, ये ठीक करो, क्योंकि ये चीज़ अलाइनमेंट में, तब ये चीज़ बाधा बन रही है इस मैनिफेस्टेशन के पीछे, बीच में। आई मीन इस स्टकनेस को रिलीज करिए प्लीज़। लैक मेंटालिटी से बाहर आइए। मैं ही क्यों, मेरे साथ ही क्यों। ट्रस्ट मी, सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ चल रहा है, लेकिन हम याद उसे ही रखते हैं जो चेंज लेके आता है और खुद चेंज बनता है। दिस इज फाइल 2 के न्यू आइडियाज। यस, मैंने चैनल मैसेजेस में कहा था, या फिर यहाँ कार्ड्स में कहा था शायद, कि इस पर्सन के कुछ आइडियाज़ हैं, या फिर ये आपके लिए, आपको लेके भी हो सकता है, इस पर्सन के या फिर आपको लेके। यहाँ पे कुछ आइडियाज़ हैं जो सरफेस पे आना चाहते हैं। कोई चीज़ है जो आपसे जन्म लेगी, आइडिया, या फिर कोई चीज़ जो ये पर्सन परस्यू करना चाहता है, आप परस्यू करना चाहते हैं। एक्शन को लेके भी है ये एनर्जी की यहाँ। लेकिन मैंने आइडियाज़ की बात इसलिए करी क्योंकि ये सोर्स की एनर्जी है। सोर्स हमारे माइंड को दर्शाता है, हमारे सोचने विचारने के तरीके को दर्शाता है, और एस यहाँ पे न्यू बिगिनिंग की बात करते हैं। तो यहाँ पे कुछ आइडियाज़ हैं। आपको चैनलिंग्स भी होते होंगे समटाइम्स। ऐसा भी हो सकता है आप किसी पर्सन के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। फॉर सम ऑफ यू, अगर ये नहीं है आपके लिए मैसेज तो कोई बात नहीं, आप स्किप कर सकते हो। बट अगर आपके लिए मैसेज है, जो सुन रहे हैं और रेजोनेट कर पा रहे हैं, आप किसी पर्सन के बारे में आजकल बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, कंट्रोल करो उस चीज़ को। वो पर्सन अगर आपके लिए होगा भी ना, तो रेजिस्टेंस क्रिएट कर दोगे तो और डिले हो जाएगा कनेक्शन। प्लीज़ परेशान मत होना ये मैसेज को सुनने के लिए, बट यूनिवर्स चाहती है कि ढील दीजिए चीज़ों में। आपके क्या प्लान्स हैं, आप अपने लिए क्या करना चाहते हैं, उस पर ध्यान दीजिए। जब इस पर्सन से एनर्जी थोड़ी हटाओगे ना, ये पर्सन, ये फिर खुद अलाइनमेंट में आ जाएंगी। मैनिफेस्टेशन, जो भी मन्नत आपने मांगी, वो चीज़ खुद आपके पीछे पीछे चल के आएगी। फिर ध्यान तो हटाइए अपना, चिपकिए मत चीज़ों के साथ। थैंक यू यूनिवर्स। नाइट ऑफ कप्स, मैंने क्या कहा, पॉवर्टी, मैं यहीं से लैक बार बार उठा रही हूँ, और यहीं पे यूनिवर्स ने बताया जब ये चीज़ को रिवर्स करोगे, इस चीज़ पे काम करोगे, ये पर्सन आ जाएगा, ये चीज़ मैनिफेस्ट हो जाएगी। जो करियर आप परस्यू करना चाहते हैं पर बाधाएं आ रही है, वो चीज़ हो जाएगी। अपने ऊपर काम करिए। इस जो भी चीज़ आपको स्टक रख रही है उसको रिलीज़ करिए, चीज़ों को ढील में आने दीजिए। ये भी कार्ड पाइल 1 में था। मुझे तो लगता है आपको पाइल 1 देखना चाहिए। यहाँ सेपरेशन है कुछ लोगों का, वो चीज़ होगी। ये भी पाइल 1 में था, हालांकि मैंने कार्ड बहुत अच्छे से शफल किए हैं गाइस। कुछ मैसेजेस हैं जो आपके लिए पाइल 1 में वेट कर रहे हैं। ओके, और यहाँ पे तो मेन गाइडेंस यही है, जो भी आप चाह रहे हैं, ये जो पर्सन है ना, हाँ, आपकी तरफ ही ज़रूर रीच आउट करेगा, ये पर्सन आ जाएगा, लेकिन उससे पहले आपको अपने ऊपर काम करना है। ओके, इसमें कोई कमी नहीं रहनी चाहिए।
अगर आप इससे रेजिस्टेंस क्रिएट करते हुए फोर्सफुली भगवान से मांग मांग के ऐसे करके ले लोगे ना, तो अगर ये डिवाइन मैस्कुलिन हो ये किंग की एनर्जी में, टॉक्सिसिटी क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि रेडी नहीं होंगे ना आप। जहाँ भी ऑब्सेशन से रिश्ते क्रिएट होते हैं, ऑब्सेशन के साथ अगर कोई चीज़ मिलती है तो उसका एंडिंग ट्रेजिक होता है। और इसीलिए मैं कह रही हूँ कि नेगेटिविटी रिलीज करो, पीस के साथ चीज़ों को अट्रैक्ट करो, ऑब्सेशन के साथ नहीं। वही एनर्जी वो लेके आएगा फिर। समझ रहे हो मेरी बात को आप? रूटीन सुधारिए अपना, मूव करिए बॉडी, बाहर निकलिए, सन को देखिए। नहीं, सन को नहीं देखना चाहिए, वो बहुत हार्मफुल होगा। सन की एनर्जी ऑब्जर्व करिए, कैंडल जला के मेडिटेशन करिए। आपको बहुत नीड है, आपको शैडो वर्क, इनर वर्क, ये चीज़ों की बहुत नीड है। अपना ऑब्सेशन आपको ठीक करने की ज़रूरत है। बॉटम, किंग ऑफ पेंटिकल, माय गॉड। फर्स्ट पाइल के बहुत मैसेजेस, फर्स्ट पाइल के बहुत कार्ड्स यहाँ पे रिपीट हुए हैं। बहुत अबंडेंस है यहाँ, मतलब जैसे आपके लिए ना यूनिवर्स ने भंडार बनाया है कि देख मेरे बच्चे, तेरे को ये चाहिए, तेरे को ये चाहिए, तेरे को सब देंगे, बट पहले ये ठीक कर लो, ठीक है? वो ना मुझे थोड़ी ऐसी एनर्जी आ रही है, जैसे उन्होंने ना इस पर्सन को ना एक कैंडी बनाया हुआ है आपके लिए। और क्योंकि आप ऑफेंड नहीं होना, आप थोड़ी ना लेजी एनर्जी में चले जाते हो और समटाइम्स, तो उन्होंने ना ये पर्सन एज अ कैंडी आपके लाइफ में भेजा है कि ठीक है, तुम ऐसे तो करते नहीं हो, इसे देखो, ये चाहिए, चलो ये काम करो। समझ रहे हो मेरी बात को? ये पर्सन आपको बहुत कुछ सिखाने वाला है। आप दोनों ही एक दूसरे को बहुत कुछ सिखाने वाले हैं। मुझे लगता है आपके आने की वजह से उसकी लाइफ में भी बहुत चेंजेस आए होंगे, आपकी लाइफ में भी एक्सट्रीमली चेंजेस आए होंगे। आप में से कुछ लोगों का सपना हो सकता है बाहर और ट्रैवल करना, अब्रॉड में काम करना। मुझे वो भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई आइडिया है जो आप करना चाहते हैं, कुछ लिखना है, इन केस आपको कोई आइडिया है जो दुनिया के साथ आपको शेयर करना है, तो ऑफकोर्स आप उस पर काम कर सकते हैं। सोशल मीडिया से रिलेटेड अगर कोई चीज़ है, आपको वो काम करना चाहिए। वो काम आपको एक्सट्रीम सक्सेस देगा। आई कैन सी एक्सट्रीम सक्सेस है यहाँ पे। दिक्कत है नहीं आपकी इतनी कुछ जो मैं बोल रही हूँ आपको, बट आपको बस थोड़ी जगने की ज़रूरत है नहीं दिक्कत इतनी। जो भी दिक्कत है दिमाग में है आपके, बस एक बार किसी को क्लिक हो गया फिर वो निकल गया, वो एनर्जी है। आई होप आप समझ रहे होंगे। अपनी एनर्जी को, मतलब अपने आप को अपनी एनर्जी का सेंटर बनाइए, किसी और को नहीं, किसी पर्सन को नहीं, किसी फ्रेंड को नहीं, किसी फैमिली मेंबर को नहीं, खुद को। आपको अगर किसी से ऑब्सेस्ड होने की ज़रूरत है तो खुद से है। लग्जरी एनर्जी में आइए, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आइए। तो अभी हम कुछ डायरेक्ट मैसेजेस चैनल करने की कोशिश करेंगे आपके पर्सन से। ऑलराइट, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है और या फिर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, तो प्लीज़ कर लीजिए ताकि वीडियो आपके साथ अलाइनमेंट में आ जाए। दिस इज फालतू के पर्सन के मैसेजेस। अरे ओ गॉड, फर्स्ट पाइल में भी यही कार्ड था। लव इज अनफोल्डिंग, ट्रस्ट द पुल नॉट द पैथ। लव तो अनफोल्ड हो रहा है, जो भी चीज़ मांग रहे हो ना आ तो रही है, ये तो है। पुल बहुत होगा आप लोगों को एक दूसरे के प्रति, बहुत ज़्यादा, कि आपको समझ नहीं आता होगा क्या चल रहा है। इसीलिए भी शायद आप ये एनर्जी आपकी भी है, सिर्फ उसकी नहीं, आप भी मंत्रमुग्ध हो गए हो उसको लेके, बहुत एक्सट्रीमली अट्रैक्टिव हो आप उसकी तरफ।
I don't need to draw cards. I already know you're my destiny. यहाँ पे एक ये भी मैसेज है, आपको ना विजडम तो है, मुझे लगता है आपने बहुत स्पिरिचुअलिटी और चीज़ें आपने पहले से ही जानी है, आपको आइडिया है इन चीज़ों का, विजडम तो आपको बहुत है, लेकिन वही बात है कि अट्रैक्शन इतना है कि आप हेल्प नहीं कर पाते कई बार। ज्ञान तो है आपको, मतलब आपको ज़रूरत नहीं है टैरो वैरो देखने की, आपको कोई ज़रूरत नहीं है सब देखने की, आपको पता है आपको क्या करना है, लेकिन थोड़ा सा आदत से परेशान हो आप। It's raining outside and all I can think about is you। रेन का मैसेज पहले में भी आया था, बट कार्ड ये नहीं था, वो मैंने चैनल किया था मेरे ख्याल से। यहाँ तो आपके लिए रेन ही आ गई है। बहुत मिलते जुलते हैं दोनों एक दूसरे से, मतलब पहले पायल और दूसरा पायल काफ़ी मिलता है एक दूसरे से, बट एनर्जी स्टिल काफ़ी अलग है। कार्ड्स मैच कर रहे हैं। इट्स रेनिंग आउटसाइड एंड ऑल आई कैन थिंक इज यू। वो भी आपके लिए आपके बारे में हैवीली सोचते हैं। यहाँ पुल ना म्यूचुअल है, सच कहूँ तो। Everybody wants you, that scares me। मैंने चैनल मैसेजेस में क्या कहा था, इस पर्सन के प्रति बहुत लोग अट्रैक्टेड हैं, और आप शायद इसको ना ऐसा लगता होगा, आप दोनों ही ऐसा सोचते हो सेम। आपको लगता है वो पर्सन आपके लीक से थोड़ा बाहर है, उसने लगता है आप उसकी लीक से थोड़ा बाहर हो, इसीलिए शायद बीच में थोड़ा साइलेंस क्रिएट हो गया था। अदर देन दैट स्पिरिचुअली देखिए तो ये साइलेंस नीडेड था, आपको थोड़ा खुद पे काम करना था, उसने थोड़ा खुद पे काम करना था, तब ये यूनियन हो तो बेटर होगा। यूनिवर्स आपके हित में ही काम कर रहे हैं, वो आपको तुरंत अभी दे देंगे तो चीज़ें ख़राब हो सकती हैं, इसलिए वो आपको साइन दे रहे हैं कि बच्चे थोड़ा काम करो खुद पे, फिर मिल जाएगा। ऑब्सेशन जब चला जाए ना गाइस, तो समझ जाना चीज़ें बैलेंस हो गई हैं। बस ऑब्सेशन ख़त्म करिए अपना। बॉटम, यू फील लाइक अ पास्ट लाइफ एंड नेवर लेफ्ट। यहाँ पास्ट लाइफ कनेक्शन है कुछ लोगों के लिए। थ्रेड है एक रेड थ्रेड जो बांधे हुए हैं आप दूसरों बांधे हुए हैं आप दूसरों को एक दूसरे से। एक रेड थ्रेड है जो आपको बांधे हुए हैं एक दूसरे से। पास्ट लाइफ कनेक्शन, आज नहीं तो कल ये यूनियन तो होना है, मुझे ऐसा लगता है, बट ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस चीज़ को प्योरिटी के साथ एक्सेप्ट करना चाहते हैं या फिर इसी ऑब्सेशन के साथ एक्सेप्ट करना चाहते हैं, क्योंकि आ तो जाएगी ये, चाहे जैसे भी आए, जिस भी एनर्जी से आप इसे एक्सेप्ट करें आएगी, लेकिन ये आपके ऊपर है आप इसे कैसे एक्सेप्ट करना चाहते हैं। ओके, मैं तो यही गाइड करूँगी आपको कि आप अपने ऊपर काम करिए ताकि ये एनर्जी टिकाऊ बने, बाद में टॉक्सिसिटी यहाँ पे ना हो, यहाँ रेपिटेशन ना हो चीज़ों का जो पास्ट में हुआ। उसके लिए आपको थोड़ा खुद पे काम करना पड़ेगा। करियर को अपने स्टेबल बनाइए। ऐसी कोई भी चीज़ जो आप कर सकते हैं इस पर्सन से ध्यान हटाने के लिए, बेसिकली साफ शब्दों में तो हम कुछ शॉर्ट मैसेजेस आपके लिए देखेंगे, यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं। लव सॉन्ग्स, यहाँ कुछ लव सॉन्ग हैं जो आपको लेके वो सुनते हैं या फिर आप सुनते होंगे। फोकस्ड प्रिटी, मैंने क्या कहा, फोकस करिए, अपने ऊपर फोकस करिए, अपनी इनसिक्योरिटीज़ पे काम करिए, कॉन्फिडेंट महसूस करिए। यहाँ आप अपने सोलर प्लेक्सिस, अपने जो हमारे लोअर चक्रास होते हैं ना, रूट चक्रा, सोलर प्लेक्सिस, सैक्रल वगैरह, सैक्रल चक्रा, इन पे जब आप काम करेंगे तो चीज़ें बैलेंस में आएंगी, ऑब्सेशन थोड़ा रिलीज़ होगा। आपको अपना फोकस, आप फोकस कहाँ करते हैं ये नोटिस करिए। सबसे ज़्यादा आप एनर्जी कहाँ देते हैं, जहाँ देते हैं वही एनर्जी आपको रिफ्लेक्ट करेगी। सबसे ज़्यादा एनर्जी आपकी एंगर में रहती है, जेलसी में, इनसिक्योरिटी में रहती है अगर इन केस, तो वही चीज़ आपको रिफ्लेक्ट करेगी, वही होगा, फिर वही अट्रैक्ट करोगे। पर अगर आपका फोकस रहता है अपने ऊपर, अपने करियर पे, अबंडेंस क्रिएट करना, मनी जनरेट करना,
न्यू आइडियाज़ क्रिएट करना, उन पे काम करना, चक्रा हीलिंग करना, मेडिटेशन करना, एनर्जी हीलिंग करना, तो क्या होगा, वही चीज़ रिफ्लेक्ट होगी, वही आपको मिलेगा। कर्मा का जो सिद्धांत है वो केवल यहीं तक सीमित नहीं रहता कि उस पर्सन ने हमारे साथ गलत किया फिर वो अच्छा किया तो वो बैक जाएगा, नहीं, हमारे ऊपर भी डिपेंड करता है हम अपनी बॉडी को कैसे ट्रीट करते हैं, हम अपनी सराउंडिंग्स को कैसे ट्रीट करते हैं। यू नो व्हाट आई मीन। अपनी सराउंडिंग को अच्छे से ट्रीट करोगे, डीक्लटर करोगे चीज़ें टाइम पर, अपनी बॉडी को एक मंदिर की तरह ट्रीट करोगे, उसका ध्यान रखोगे, वही एनर्जी रिफ्लेक्ट होगी, आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होगी और अबंडेंस से भर जाएगी। पहला चेंज इंसान खुद लाता है, तब जाके चीज़ें रिफ्लेक्ट बैक होती हैं, ठीक है। एंड मैंने इस पे ध्यान भी नहीं दिया था जब मैं चक्रास की बात कर रही थी। आपको अपने सोलर प्लेक्सिस पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, जो हमारे स्टमक में होता है, हम बताते हैं। हार्ट चक्रा भी है यहाँ किसी का, आपको अपने थोड़ा हार्ट चक्रा और सोलर प्लेक्सिस पे ज़्यादा काम करेंगे तो ठीक रहेगा। सेल्फ लव करने की आपको बहुत ज़रूरत है। कनेक्ट विद गाया, मैंने आपसे क्या कहा था, बाहर निकलिए। आपके लिए सबसे बेहतर रहेगा नेचर में जाइए, नेचर से कनेक्ट करिए, जैसे भी कर सकते हो प्लीज़ करो। छोटा सा ही गार्डन क्यों ना हो, भले आपका टेरेस रूफ ही क्यों ना हो जहाँ पे थोड़े बहुत पौधे हों, बट प्लीज़ जाइए। कुछ नहीं करना आपको, वहाँ बैठ जाइए, उन्हें टच करिए, महसूस करिए, आसमान देखिए। अपने दिमाग को सिग्नल दीजिए कि हाँ चेंज हुआ है। वेकअप कॉल आपके लिए, वेकअप, ये रीडिंग आपके लिए एज अ वेकअप कॉल ही है। फोकस नहीं हो रहा, मैं बता दूं, यहाँ वेकअप कॉल लिखा है और यहाँ कनेक्ट विद गाया लिखा है। यहाँ यूनिवर्स आपसे यही कह रहे हैं कि प्लीज़ जाग जाओ, ओके, सो रहे हो तो जाग जाओ, अब नहीं चलेगा। ऑल राइट, थोड़े क्रिस्टल्स का यूज़ करिए आप, क्लियर कॉर्ड्स वगैरह आपको बहुत आपका माइंड क्लीन करने में, फोकस करने में, सबकॉन्शियस चीज़ें रिलीज़ करने में आपको मदद करेगा। क्लियर कॉर्ड्स आप धारण कर सकते हैं, पहन सकते हैं, उसके साथ मेडिटेशन कर सकते हैं। ओके, सो दैट वाज योर रीडिंग पार्ट 2। आपसे रेजोनेट की हो तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एंड ऑफकोर्स क्योंकि मैंने आपको एनर्जी दी है तो आप भी मुझे एनर्जी दें, ताकि एक इक्वल गिव एंड टेक रहे, यहाँ भी कर्मा बैलेंस हो। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, वीडियो को अच्छे से रिस्पॉन्स करें। ऑल राइट, तो यहाँ दिस वाज योर रीडिंग पार्ट 2। हम आपसे मिलेंगे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन अपना ध्यान रखिए एंड बाय बाय।